बाकी बिरहा जुगों जुगों से चल रहा है। पहले खड़ा बिरहा लोग गाते थे, हमारे बाबा लोग खड़ा बिरहा। पहले कान में अंगुरी डाल के गाते थे, फिर खड़ंजा गाने लगे। रावण एक दिन किया विचार, चला लंका से राशिधार, एक ठीनार नभेली पे पर गया नया नवाना। क्या बात है। वाथी वेदमती महारानी, आलहर तन पे झुकई जवानी, रावण ज्ञानी लख के विचार कैलेश मानवाना। ऐसे भी रहा होते थे। अब बाद में बदला गया, देवढ़ी में आ गया, देवढ़ी में बदला। पहले हाथ टेरी चलती थी, तब हमारे गुरु बाबू दयाराम लिखते थे कि काए सावर भाई बादानिया पूछली रानिया। ये हाफ टेरी है, ये हाफ टेरी है। ये हाफ टेरी गाते थे हमारे गुरु जी दादा रामधार जी। अच्छा अच्छा। काए सावर भाई बादानिया पूछली रानिया। फिर उसके बाद देवढ़ी चलने लगी, पूरी देवढ़ी चलने लगी, उसको पूरा देवढ़ी में गाने लगे। तो पूरी देवढ़ी आ गई कि पंचाली निशा काली में चली, पंचाली निशा काली में चली, होगा अंत कम तो बिन बुझी है जली दिवाली, पंचाली निशा काली में चली। तोहरे चरनिया पे माथवा पटकले कि भोले बाबा, पार लाया हमारी नवारिया हो कि भोले बाबा, पार लाया हमारी नवारिया हो कि भोले बाबा। ये गुरु जी का पहला प्रसाद। अभी आप मंगल कवि जी की बात कर रहे थे जी। मंगल कवि जी लिखे थे कि सबसे सुंदर बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी। झांकी लिखे बनारस में, बड़ी प्रसिद्ध है उनकी, प्रसिद्ध झांकी। तो हमारे गुरु जी लिखे कि कितनी पुनीत पावन प्रयागराज की आली नगरी। क्या बात है। कोई अपनी रचना सुनाइए फिर एक लाइन आपकी भी हो जाए। अच्छा जी। अपनी रचना एक हमने लिखा था जी। गठरी लैल बालम मेला चली, गठरी लैल बालम मेला चली, माघ महाकुंभ बहुत फली हो, गठरी लैल बालम मेला चली। लेकिन हम धन्य कहेंगे महागायक हैदर अली जुगनू को जी। तुरंत उन्होंने गाने को काटा, पूरा तो नहीं कर पाए, तुरंत ही किए, लेकिन महानता है इसमें जी। उन्होंने तुरंत ही किया। अंधा कानून मेरी भाभी नदान, जागते रहो भैया या तूफान। नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज लोक बतकही की 9वीं कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और हमारे इलाहाबाद जनपद की अगर बात की जाए लोक गायकी की, बिरहा की, तो उसमें मुख्य रूप से 2 बड़े अखाड़े होते हैं। एक गुरु भुल्लुर का, जिसमें राम आधार, हैदर अली और राजा रामपाल, अभय राज सागर, अजय तिवारी तमाम जुड़े हैं। और दूसरा अखाड़ा है गुरु बाबा दीन का। और गुरु बाबा दीन के अखाड़े के सबसे बड़े महान गायक रहे हैं दयाराम यादव, जिनके चेले आज पूरे फैले हुए हैं पूरे इलाहाबाद में। मैं जहाँ जाता हूँ उनका नाम, उनके शिष्य मिल जाते हैं। गुरु बाबा दीन और गुरु भुल्लुर ने जो एक पौधा लगाया बिरहा का, आज फल फूल के बड़ा विस्तार रूप धारण कर लिया है। हम आज आए हैं गांव बरवा, और गुरु दयाराम के एक शिष्य कमल चंद यादव पेशे से अध्यापक हैं। और अगर आज के लोक गायकों में देखा जाए तो इनकी बड़ी ख्याति है और एक सफल गायक हैं। तो मैं कमल चंद जी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। नमस्कार कमल चंद जी। भैया नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता दर्शक साथियों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की अपेक्षा है। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने के लिए। हमारे यहाँ हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है। तो मास्टर साहब, पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। अच्छा जी। हाँ, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए।
सर हम कमल चंद यादव, जी बिरहा लोक गायक जी और पेशे से राम प्रताप यादव इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भी हैं। जी अब लेकिन हमारा प्रमुख पेशा, असली पेशा बिरहा विधा को ही हम अपना पूरा सब कुछ मानते हैं। जी बिरहा हमारा प्रमुख है और सन 90-92 से विद्यालय में भी हम आ गए, जी सेवा करने लगे। जी इंटर कॉलेज है, चल रहा है, हाँ वहां जाते हैं, थोड़ा आमोद प्रमोद भी एक प्रकार से मानसिक हो जाता है हाँ हाँ और क्रिया है दैनिक। जी लेकिन असली बिरहा ही हमारा सब कुछ है। जी हम बिरहा को प्राथमिकता के स्तर पर रखते हैं, क्योंकि समाज सेवा है और इससे हमारा जीविकोपार्जन भी चलता है और रस मीमांसा भी होती है, सामाजिक सेवा भी होती है। जी ये गुरुओं की थाती है, इसको मैं ढो रहा हूँ। जी जी जी। तो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? सर हम एमए बीएड हैं। अच्छा एमए बीएड। अच्छा अच्छा। तो मास्टर साहब पहले हमको ये बताइए, आप गाना कब से शुरू किया? गाना सर हम 1983 से जी प्रारंभ किए, बाबू दयाराम महाराज के नेतृत्व में, उनके चरण स्पर्श करके। जी और इससे तो बिरहा की लत हमारी थी जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था, हाँ प्राथमिक विद्यालय बारों में। हाँ तो वहाँ गुरु लोग जो है करवाते थे गोष्ठी शनिवार को। एक मिनट, बाबू दयाराम मतलब क्या, कौन अखाड़ा, वो भी आप अपने बताइए। हमारे गुरु जी बाबू दयाराम महाराज, गुरु दयाराम महाराज के गुरु थे स्वर्गीय बाबा दीन। बाबा दीन। और स्वर्गीय बाबा दीन गुरु जी के गुरु थे महावीर महाराज। अच्छा महावीर जी रहने वाले थे आपके झूसी छतनाग महीन पर से। अच्छा तो उनके शिष्य हुए बाबा दीन और भोला उस्ताद। जी बाबा दीन, भोला, मसूरिया दीन, 3-4 महागुरु थे उस समय। हाँ, हाँ। बाबा दीन गुरु की बहुत तगड़ी चलती थी, भोला गुरु की बहुत चलती थी। जी 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 बाबा दीन के शिष्यों में दयाराम गुरु जी हुए। जी अब दयाराम गुरु जी को जब बड़ी उनकी चल जी। गई समाज में, हाँ तो लोग पगड़ी की बात करने लगे। बिरहा में पगड़ी की भी चलती है चर्चा, हाँ पगड़ी किसके ऊपर है, किसके पास है। हाँ तो सब गुरु लोग चर्चा किए भाई पगड़ी किसको दिया जाए। हाँ तो बाबा दीन महाराज, भोला महाराज, मसूरिया दीन महाराज, ये सब गुरु मिल करके बाबू दयाराम महाराज को पगड़ी दे दिए। और ये कई गुरुओं का भार लेकर के हमारे गुरु जी, पूज्य गुरु बाबू दयाराम महाराज चले। जी और सफल गायक भी रहे, अपने जमाने के अच्छे राइटर रहे, हाँ तमाम अनेक प्रकार की गीतें लिखते थे। और इनके बहुत शिष्य हो गए। अब इनके शिष्यों में जैसे भागीरथी पाल, ननकू पाल, लालजी लहरी, राम सुमेर पाल, जी तो तमाम रामराज गुरुजी तारागांव, ये सब ख्यात लब्ध गायक कलाकार थे अखाड़े के। ये लोग अखाड़े को बहुत आगे ले गए। तो हम बिरहा जब मतलब बचपन में पढ़ रहे थे, लत मेरे लग गई थी। जहां दयाराम महाराज का गाना मैं सुनता था जी 60% गीत तो हमारे दिमाग में याद आ जाती थी जी सुनने से। अब धीरे धीरे फिर 1983 में हम थोड़ा गांव में जैसे कोई बारात उरात आ जाए तो बिरहा बहुत चलता था उस समय। बिरहा आता था तो हम बहुत सोर्स लगाई कि दादा एक गाना हम गवाई देता है। एक गाना गाई दे, चर्चा भाई करिए यार वो तो फलाने बटवा बहुत अच्छा गायक है। दयाराम गुरु के पास बात गई तो गुरु जी के पास मैं गया तो कहें कि गाना अभी मत गाइए। एक शायर बताए गुरु जी, उस समय कामता, स्वर्गीय कामता यादव थे, मर गए जी। तो हम गाना भी लेने गए कि गुरु जी हमको गाना दे, अपन चेला बनवाई। तो कहें कि बेटा अभी गाना मत गाओ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जी। एक शायर बोले कि तेज तमाखुल तलब नून, तात भात के खाए से, कामदेव से भेटे नहीं न बालापन के गाये से, अभी तुम बिरहा मत गाओ जी। ये हमारे गुरु जी बोले। तो हमने कहा नहीं गुरु जी चाहिए हमको कुछ प्रसाद रूप में दें आप। तो उन्होंने एक वंदना शंकर जी की हमको लिखे जी, थोड़ा याद है हमको, लिखे थे कि तोहरे चरनिया पे माथवा पटकलो कि भोले बाबा, पार लाया हमारी
नवारिया हो कि भोले बाबा पार लाया हमारी नवारिया हो कि भोले बाबा। ये गुरु जी का पहला प्रसाद ब्याह के रूप में एक वंदना दिए और बस मिल गया। फिर इसके बाद हम गाना लिखवाने लगे, जहाँ किसी अखाड़े के वरिष्ठ कलाकारों के पास 4 बिरहा, 2 बिरहा उनसे, 2 बिरहा उनसे, 10 बिरहा वहाँ। फिर 84 में तो पार्टी बना के गाना शुरू कर दिए। अच्छा, हाँ, सन 84 से। यानी आपकी ये जो गायकी की जो सफर है लगभग 35-40 वर्ष का होगा। हाँ, 84 से एकदम पार्टी बन गई। अच्छा, तो अब जब आप मंच पर उतर गए जी, तो किन किन कलाकारों से आपके मुकाबले हुए मंच पर? मंच पर सर कलाकार बहुत मिले और हम तो अब कहने में अतिशयोक्ति हो जाएगा, बाबू राम आधार गुरु जी से भी कई कार्यक्रम उनके चरणों में गाने का अवसर मिला। जैसे सीआरडी में एक भंडारे में कार्यक्रम था जी, बहुत तगड़ा कार्यक्रम था। तब भंडारा बड़ा हुआ करता था, दिन में कार्यक्रम था और वहां गाना हुआ। तो हमको याद आता है थोड़ा, सरस्वती उनके जबान पर थी, बाबू रामधार जी के। तो गाना हो रहा था, जब गुरु जी गाने लगे रामधार गुरु, तो अपनी रुमाल उतार के रख दिए। तो इंदल ढोलक वादक थे उनके साथ, इंदल नीबी के हैं, अभी इंदल जिंदा हैं। तो उनकी गुरु जी के रुमाल को लेकर के इंदल अपना मुंह पोंछ लिए और गुरु जी जब वंदना करने लगे तो उसी वंदने के समय में वो रुमाल उतारे थे और जब मुंह पोंछ लिए, पसीना खूब हुआ था इंदल को। गुरु जी बिगड़ गए, कहे यार जब गवैया की रुमाली से साजिंदा पसीना पोछी तो का भी रहा जमे। अब देखिए वो स्वयं अपनी बात को बोले और प्रत्यक्ष हो गया कि गुरु जी का गाना वहां नहीं जमा। दिन में मुझे बड़ा सम्मान प्यार दुलार मिला, गुरु जी का आशीर्वाद मिला। फिर रात में गाना होने लगा उन्हीं गुरु महाराज बाबू रामधार जी से सीआरडी में। तो रात में स्टेज चला गया भंडारा वाले मालिक के घर पे, तख्ता वहां लगा, गाना होने लगा। तब मोटू उस्ताद बोले, हम लोग, हमारे गुरु जी भी, हम लोग सभी लोग इलाहाबाद के सारे कलाकार गुरु रामधार गुरु महाराज को मोटकऊ शब्द से संबोधित किया जाता था। तो मोटकऊ महाराज बोले, कहे कि बचवा सुन, अब चाहे दया राम आवे और चाहे जय आवे, तो हर बात का कही, अब रामय आधार भी रह गई है। सारी रात बाबू रामधार गाना बहुत तगड़ा जमा। हम केवल मतलब ऐसे उसरी पूर्वक रहे रात में। हमारा शुरुआती दौर था। तो ये सब महान कलाकार थे हमारे जिले के, बाबू रामधार जी, बाबू दयाराम महाराज जी। बाबू दयाराम महाराज बाबू रामधार के बहुत बदान हमने सुना। जिनसी एक गांव है, वहां उनका एगाहन में दयाराम गुरु का, रामधार गुरु का हर साल कार्यक्रम होता था। अब मैं कई वर्षों तक लगातार उस कार्यक्रम को सुना। बड़ा गाना, एक से एक गाना, एक से एक गाना। तो रामधार के अलावा और कौन कलाकार हैं जिनके साथ आप? रामधार जी, ये तो हमने एक बुजुर्ग का आशीर्वाद बताया जी, राम कैलाश गुरु से भी हमारे कार्यक्रम हुए। अच्छा। हाफिज चंचल जी से, लास्ट में जाते जाते हैदर अली गुरु जी से भी कार्यक्रम हुए। अच्छा। बनतरिया के राधे श्याम गुरु जी से कई कार्यक्रम हुए जी। रामनिधि यादव अब तो अभी जिंदा हैं, गाना बंद कर दिए, बहुत कार्यक्रम हुए। लाल जी लहरी हमारे अखाड़े के बहुत ही महान कलाकार थे जी। बहुत महान कलाकार रामधार गुरु जी और के अखाड़े में बाबू हैदर अली जी और दयाराम महाराज के अखाड़े में लाल जी लहरी ने जिन ऊंचाई को छूमे, बहुत सही, बहुत ऊंचाई लिए ये लोग। जी, बहुत सही। इन लोगों ने बिरहा में जो महारत हासिल किए, हर कलाकार नहीं कर सकता। अब हम उन लोगों के साथ गाए हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं भी रामधार हो गया, मैं हैदर अली हो गया, मैं लाल जी लहरी हो गया, आपकी महानता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं हो गया, लेकिन उन लोगों के सानिध्य में सामने गाने का लाल जी लहरी से बहुत मंच हमारे हुए। लेकिन ये है कि कहीं सम्मान मेरा गया नहीं, ये गुरु दयाराम की कृपा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, मां सरस्वती कृपा। कलाकार जिस मोड़ पे गाया, उस मोड़ पे गाना मिला करके गाया, गाने से गाने को काटने का प्रयास किया। पहले ऐसे बिरहा होते थे, गाने से गाने काटे जाते थे। अगर कोई खड़ी बानी गा दिया तो अगला भी खड़ी बानी गाता था। अब आज जमाना बदल रहा है। अब कोई कुछ गाए, अगला कलाकार चाहे जवाब दे या ना दे, चाहे जैसे गाए,
पब्लिक में थोड़ा रोमांस हो जाए, बस इसी की जरूरत है आज। हाँ, पहले ये बात नहीं थी। अच्छा। मंच के अलावा आप जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं, जी जी जैसे आकाशवाणी, जी दूरदर्शन जी या उत्तर मध्य क्षेत्र या क्षेत्र, तमाम हाँ, कहीं हाँ। कहीं किसी मंच पर आप अवसर मिला है आपको? आकाशवाणी से मैं 1999 से लगातार गा रहा हूँ। जी। 5 मई 1999 से अब तक अनवरत गा रहा हूँ लगातार। अच्छा। और गुरु जी की कृपा है, समाज का आशीर्वाद है, अब मैं बिहाई कलाकार भी हो गया आकाशवाणी से। बहुत बधाई आपको। आपको भी, हाँ, सभी श्रोताओं को। अब मैं बिहाई हो गया। हाँ। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने हमको एक बार ग्रांट दिया 2017 में। जी। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली से हाँ। एक ग्रांट पैकेज हमको मिला। जी। वहां भी 10 कलाकारों को हमने प्रशिक्षण दे करके फिर उसके बाद उसकी कॉपी संस्कृत मंत्रालय को भेजे। अच्छा सम्मानित धनराशि मिली वहां से। और उत्तर मध्य क्षेत्र से हम A ग्रेड के कलाकार हैं। वाह, इस समय बहुत खूब। ये आप लोगों की कृपा है, आपके गुरु की कृपा है और आपकी मेहनत का फल है। जी जी। बड़ा अच्छा लगा आप इस ऊंचाई तक छुए। और अभी आपने जिक्र किया हैदर अली और लाल जी की। जी जी। तो आज जैसे क्रिकेट नहीं होता, जी जी, भारत पाकिस्तान का, वही हाल उनके विरह में हुआ करती। जी जी, बहुत सही बात आप रखी। इलाहाबाद झूसी में विरह हुआ था सन 84 के आसपास, एकोरेट सन नहीं याद नहीं है। पूरी बाजार भर गई थी। अब ये जान लीजिए वो झूसी में था 85 में। अच्छा। आदमी पेशाब करने नहीं उठ पाया, वही जगह कर दिया। जी जी जी, सही। इतनी भीड़ थी, बेशुमार भीड़। हैदर अली लाल जी का विरह हो जाए तो 10,000 आएगी कि 25,000 आएगी जनता की, 50,000। हाँ जी, अरे लाखों 50,000 भीड़ होती थी। वो दोनों लोग जननायक थे, थे, विरह के नायक भी थे। इसीलिए मैंने, अच्छा, लाल जी पे लिखना था, मेरा दुर्भाग्य था। और मेरी लाल जी से बात हुई थी फोन पर कि आपका इंटरव्यू लूंगा और आप कुछ लिपिबद्ध करूंगा। हमको डिमांड आई थी कि लाल जी पर लिखिए और राम आधार पर लिखिए। 4 लाख 2 लोगों को लिख पाया था मैं, राम कैलाश पर और उनको, और आपके दयाराम जी पर लिखना था। तो कुछ व्यस्तताएं होती हैं हमारे साथ। जी जी जी। तो मैं अभी आप एक प्रश्न करें कि और किससे गाए, जैसे बनारस के भी कई कलाकारों से हमने कार्यक्रम गाया। जी हाँ, आदरणीय मंगल कवि जी से हमारे कई कार्यक्रम हुए। मंगल कवि हमारे मित्र हैं। हाँ, उनसे बात होती है। जी जी। मंगल कवि के बारे में कुछ बताइए, उनकी विद्वता या मंगल कवि जी बहुत महान कलाकार हैं जी, और वो एक महान लेखक भी हैं जी। बहुत अच्छी गीत लिखते हैं। बहुत अच्छा उनका व्यवहार है जी, उदार व्यक्तित्व है। हम तो गढ़वा घाट स्वामी जी के भक्त हैं, वो भी हैं। अच्छा अच्छा। तो तमाम स्वामी जी के दौरान में वैसे भी हमारा उनका कार्यक्रम चलता रहता है। वहाँ बहुत कलाकार आते हैं, जैसे बबलू बावरा हैं, ज्ञानी हैं, प्रमोद लाल हैं। अच्छा, सब कलाकार आते हैं, सबसे मुलाकात होती है, सब बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा प्यार मिलता है। हीरालाल गुरु महाराज स्वामी जी के भक्त थे। उनके साथ भदोही में 2 बार गाने का मौका मिला। अच्छा, हीरालाल जी। जी जी, वाह, बहुत अच्छे महान कलाकार थे। हमारे एक ढोलक पद्मश्री उनको प्राप्त हुआ। उनकी आवाज, हम रेडियो पर इन लोगों को जब बता देता था सवेरे कार्यक्रम, तो हम लोग 1 घंटा पहले से बैठ जाते थे रेडियो पर। हीरालाल का आएगा, कैलाश का आएगा, तमाम लोगों। एक बार सुदाम सायर एक गायक थे जौनपुर के जी, उनसे मैं एक शील्ड जीत करके ममफोर्डगंज आबकारी गोदाम सामने हमारा बदान हुआ था जी। शील्ड जौनपुर के कलाकार थे, हम इलाहाबाद के थे, तो शील्ड हमें मिली फर्स्ट वाली। तो ऐसे बहुत से शील्ड भी जीत कर ले आए हैं। बड़ा कार्यक्रम गाया। कभी कभी एक समय था, आप समझिए कि 30 रात लगातार प्रोग्राम होते थे जी। हमारे पार्टी के राम नरेश जोड़ी कलाकार अभी एक दिन कह रहा था, गुरु जी 30 रात लगातार गाना गाए हैं। वाह। अब जो है, अब जमाना जो है विरह का दौर खत्म, थोड़ा कमजोर हो गया। अब महीने में 4-6 प्रोग्राम गाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। परिवर्तन आ गए हैं। जी जी जी। आप अपने गुरु जी के गीत की कोई एक लाइन ऐसी बताइए गुनगुनाकर, जिसको सुनकर आज आप भी उद्वेलित होते जाएं।
कोई एक आध नमूना। और क्योंकि गुरुजी एक बहुत समृद्ध कवि थे जी जी। और आप लोगों को शायद मालूम न हो कि गुरुजी कम्युनिस्ट थे। जी जी। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे ना, हम लोग भी कम्युनिस्ट से हैं, इसलिए हमारे नेता हरिश्चंद्र द्विवेदी हैं, हमसे एक बार बताए थे। तो जब उन्होंने जिक्र किया, हम कहा कहें हाँ, अभी हम कहा नहीं, खत्म हो गए। तो मालूम हुआ कि कम्युनिस्ट है। खैर, गुरु जी हमारे लिखते थे जी, जैसे तेरी हम आपको बता रहे हैं साधारण जी। कल्पित कुंज कली कामिनी कंत बिन प्यासी, कलियों के वासी मधुकर ना मिले। क्या बात है। कल्पित कुंज कली कामिनी कंत बिन प्यासी, कलियों के वासी मधुकर ना मिले। पृथ्वीराज संयोगिता जी 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 की शादी। अब देखिए यहाँ आठम में लिखे हैं, का से कल्पित, कुंज, कली, कामिनी, कायारा है सब में। कंत, कंत माने पति, बिन प्यासी, कलियों के वासी मधुकर ना मिले। 8 अंक है, ऐसे लिखते थे। अनुप्रास भी है। हाँ जी, अनुप्रास भी है। ये कवि दयाराम महाराज की लेखनी थी। ऐसे तमाम साहित्यिक टेरियां लिखते थे। अभी आप मंगल कवि जी की बात कर रहे थे जी। मंगल कवि जी लिखे थे कि सबसे सुंदर बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी। झांकी लिखे बनारस में, बड़ी प्रसिद्ध है उनकी, प्रसिद्ध झांकी। तो हमारे गुरु जी लिखे कि कितनी पुनीत पावन प्रयागराज की आली नगरी। क्या बात है। कितनी पुनीत पावन प्रयागराज की आली नगरी, अरल सच्चा निवास नैनी जेल और कारखाना, झूसी समुद्र कूप शास्त्री पुल प्रभु दत्त अस्थाना, सुंदर किला लाट बजरंग बली बलशाली नगरी, सुंदर किला लाट बजरंग बली बलशाली नगरी, शिव विमान मंदिर गणेश और राज घाट मन भावान, गंगोली का सुघर सुबाला समया माँ का दामन, पावन माते अलोपी नित वरदान चुकाली नगरी। गुरु जी कलम। और साल्ट में आप एक लाइन और सुनाएंगे आपको। जी जी। कटरा बनी कचहरी हाई कोर्ट बोर्ड रंगीला, सूर्य कुंड बिजली घर पुरुषोत्तम पार्क छबीला, केपीसी एमपी के महिमा बड़ी निराली नगरी, केपीसी एमपी के महिमा बड़ी निराली नगरी। लास्ट बात करते हैं आपसे। इलाहाबाद में हमारे देखिए 8 प्रमुख मार्ग हैं हमारे जनपद में। रास्ता 8 आने जाने का, जो कोई आवे जावे, जो कोई आवे जावे राम जी, जो कोई आवे जावे। फूलपुर में फर्टिलाइजर विश्वविख्यात बतावे, सहसों में भोला के सुरती उधम चाली नगरी, सहसों में भोला के सुरती उधम चाली। ये हमारे गुरु जी गीत अगर कोई आ जाए तुरंत कटिंग करते थे। हमको भी कहा करते थे कि यार तुम गाना लिखा करो, क्यों मुझको परेशान करते हो, लिखा करो। कभी कभी मन में आ जाता है, गुरु जी के आशीर्वाद से लिखते हैं, गीत बन जाती है। जैसे रेडियो गाना हुआ, कोई छोटा मोटा भी रहा, जी 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 बन जाता है। कोई अपनी रचना सुनाइए, फिर एक लाइन आपकी भी हो जाए। अच्छा जी, अपनी रचना एक हमने लिखा था जी। गठरी लैल बालम मेला चली, गठरी लैल बालम मेला चली, माघ महाकुंभ बहुत फली हो, गठरी लैल बालम मेला चली, गठरी लैल। औरतियन कहा थी ना कि गठियावा चली। एक कड़ी और लिखा मैंने दूसरे लाइन में, विस्तार में नहीं जाना चाहते, आप समय ज्यादा होगा। कोई नायिका अपने पति से कह रही थी, महाकुंभ लगा है आपके यहाँ, इस समय लगा हुआ है, चल रहा है, आप तो एकदम किनारे पे हैं बसे। कह रही है, कह माघ का महीना घुमाई देता मेला, बलमा हो छोड़ा घर का झमेला, बलमा हो छोड़ा घर का झमेला, गंगा में चली के हम डुबकी लगैबे, साधु सन्यासी के दर्शन पैबे,
माई के चरण छुए गोद का गधेला, बलम हो छोड़ा घर का झमेला, क्या बात, बलम हो छोड़ा। घर की झमेला, क्या बात है। तो इस प्रकार से हम भी लिख देते हैं गुरु जी की कृपा से। अरे बहुत बढ़िया आप लिख रहे हैं, और लिखते जाइए। हाँ, हमारे माता पिता का बड़ा सहयोग रहा इसमें। हाँ, ये सवाल अभी करता है। हाँ, जैसा कि जब आप गाने लगे, हाँ शुरुआत किया, हाँ तो माता पिता और लोग ये नहीं कहे कि तुम पढ़ोगे के लिए इससे खत्म क्यों पढ़ोगे, तो ये हर घर में अक्सर आती है बात। जी जी जी। तो आपके साथ जो हुई। मैं जब हम बिरहा में शुरू किए जी तो हमारी माँ तो बहुत, पिताजी बहुत नाराज थे, जी बिरहा मत गाएं। जी। माँ भी पहले चाहती थी, हाँ। लेकिन जब हमारी गाने लगे, तो गायन जहाँ तो इनाम मिल जाता था, 2 रुपया 1 रुपया हाँ। यही पुरस्कार मिलता था। हाँ। आते थे तो हम अपनी माता जी को दे देते थे। अब धीरे धीरे माता जी का स्नेह बढ़ा। हमारे परिवार में चाचा लोग, हाँ, हाँ। हमारे पिताजी 5 भाई, अच्छा। ये 5 भाइयों का परिवार है। परिवार ठीक ठाक था। हमारे बाबा थे, चौधरी थे, जी 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 स्वर्गीय भदई चौधरी, जी। बड़े सम्मान उनका क्षेत्र में था, अच्छे बड़े लोगों में नाम भी था। परिवार भी ठीक ठाक था। जब हम निकले बिरहा की ओर बढ़े, तो परिवार के और लोग, हमारे चाचा उचा, ये सब बड़ा सपोर्ट हमारा करते थे कि हाँ गावे बिरहा ठीक बा। केवल पिताजी थोड़ा नाराज थे, लेकिन बाकी परिवार के सब लोग चाहते थे। अच्छा। तो फिर बाद में हमारे पिताजी भी ठीक हो गए। हमारे गुरुजी से बात किए कि ओका कहाँ बिरहा सिखावत है, तो गुरुजी कहें कि यार ठीक है, गा रहा है, गाने दो। तो गुरुजी की हमारी प्रेरणा थी, हमारे माताजी के परिवार का और गांव जवार का भी इसने प्यार। धीरे धीरे हमारे साथ लोगों का बड़ा लगाव प्यार मिला। फिर हम कदम को पीछे नहीं मोड़े। बिरहा में जहां भी जैसे जरूरत पड़ी हम उसमें बढ़ते गए, बढ़ने का प्रयास किया। अब प्रयास ही जो है मेहनत रंग लाती है। गीता में कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की इच्छा नहीं। तो वही भाव था। अब कर्म करते गए तो जो कुछ भी मिला वो समाज के लोगों से मिला। बाद में पत्नी आ गई, उसका भी बड़ा सहयोग रहा। जी जी जी। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही सारे लोगों का। और बच्चे हैं हमारे, वो भी बड़ा सहयोग करते हैं, चाहते हैं कि हाँ बिरहा लगा रहे इनका। जी जी जी। सेवा भाव पूरे परिवार से बराबर बना रहता है। बड़ी आजादी है हमको और जिम्मेदारी भी है। जी जी। हम जिम्मेदारी से कभी मुकरे नहीं, पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर चले। हम 3 भाई हैं। हमारा समलात परिवार भाइयों का बहुत दिनों तक था। अभी हमारा एक भाई 2-4 साल पहले थोड़ा अलग हुआ। अब थोड़ा थोड़ा पार्टीशन हो गया। बाकी अब जिम्मेदारी ये रखता हूँ कि हाँ परिवार हमारा है। मेरे कहने सुनने पे सब बच्चे भतीजे परिवार के लोग चलते भी हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से है, चल रहा है। हम तो बिरहा में अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं। जी जी जी। ये हमारी आपका जो समर्पण है जी और बिरहा के प्रति जो लगाव है वो सम्माननीय है। जी जी। और यह एक नजीर बनेगी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो एक सवाल मैं ये करता हूँ जी कि आप लोग स्थापित हो चुके हैं और जो नया कलाकार जी जी इस क्षेत्र में आ रहा है, इस गायकी के क्षेत्र में, हाँ तो कुछ नए कलाकार द्वारा हम इस बात को प्रकाशित नहीं करते, लेकिन उनकी यह शिकायत होती कि गुरुजी या हमारे फला सीनियर सहयोग नहीं करते, हमको गीत नहीं देते, या तरह तरह की बातें। अगर आप लोग का मतलब व्यक्तिगत आप नहीं, जी जी, अगर आप लोग एक नई पीढ़ी नहीं तैयार करेंगे तो ये बिरहा के लिए बहुत घातक होगा। हाँ जी। तो जो लोग नए कलाकारों के लिए असहयोग की बात रखते हो वो तो बिरहा के लिए नुकसानदायक जी। इसमें आपका क्या विचार है? नहीं, हमारा विचार है सर कि हमारी नई पीढ़ी बिरहा में आए जी और बढ़े। जैसे आप अभी इशारा कर रहे थे, क्या बिरहा कलाकार बिरहा में आकर के परिवार का पालन पोषण कर सकता है? जी, ये प्रश्न था आपका। हाँ, अभी आएगा आगे। तो बिरहा के कलाकारों के लिए हमारा पूरा सहयोग है जी। हमारे अखाड़े के जो कलाकार है या अन्य अखाड़े के भी, तो हम लोग तो हमेशा समरसता रखते हैं जी। हमारे एक शिष्य है बालकांत है जी, वो आता है बराबर बिरहा ले जाता है, रजिस्टर ले जाए, लिखे पढ़े। और अन्य कलाकार हैं हमारे अखाड़े के जूनियर और बहुत से कलाकार हैं,
तो सबके प्रति समर्पण का भाव है, आशीर्वाद स्नेह बनाए रखता हूँ। क्योंकि हमारे गुरु जी स्वर्गीय बाबू दयाराम महाराज एक बात ये कह के गए थे जाते जाते कि बिरहा की बगिया को मास्टर साहब आप आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, ये अखाड़ा जो है बढ़े। तो उनकी ये बात मुझे हमेशा याद आती है। बहुत महान थे आपके गुरु। और जब अपने गुरु को याद आता है मेरा गला रुक जाता है। इसलिए कलाकार के अंदर आम जन से थोड़ा ज्यादा संवेदना होती है जी। और वो अगर संवेदना को नहीं पकड़ेगा जी तो वो अच्छा कलाकार नहीं बन पाएगा। तो संवेदना तो आपकी हो गई करती है, मैं जानता हूँ। और वो दर्द होता है अपने, जैसे अपने पिता के लिए आदमी दर्द महसूस करता है, अपने गुरु के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी जी। आप राम आधार से भी गा चुके, बिरहा गायकी के बट वृक्ष समझिए, बट वृक्ष थे। और अब आज नई पीढ़ी से भी गाते होंगे। नई पीढ़ी से बराबर कार्यक्रम। ये जो अंतराल है पुरानी और नई के जी, उस अंतराल में फर्क कितना आया है गायकी की? सर गायकी पहले बहुत वजनदारी होती थी, जनता सुनती भी बहुत थी, श्रोता भी बहुत थे बिरहा के। जी। जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि झूसी में हैदर और लाल जी कार्यक्रम हुआ, 50,000 पब्लिक थी। हाँ ना जी। मैं एक नजीर आप बता रहा हूँ कि लाल जी लहरी और हैदर अली जुगनू जी की 15 अगस्त 1986 को सुराव में कार्यक्रम था जी। हमारे गुरु जी के बड़े लड़के नरसिंह बहादुर और मैं दिन डूबे यहाँ से चल दिया और वहां गया तो देर रात पहुंचा। उस समय साज बज रहा था, कार्यक्रम लाल जी स्टेज पे जा रहे थे। लहरी से हमारी मुलाकात हो गई। लहरी तुरंत भावुक हो गए और जिसके यहाँ जो लोग कार्यक्रम करवाए थे बोले कि इनको खाना खिलाइए। वो ले गया, बेचारा भोजन करवाया, आया वहां किनको भोजन? हमको कराया, नरसिंह बहादुर हमारे गुरु जी लड़के, हम लोग खाए पिए। और उसके बाद वहां का नजारा हमने देखा कि बीड़ी वाली जो झाल होती है उस झाल को जगह जगह लगाया गया था, जगह जगह लगाया गया था कि पब्लिक वो जानता था जैसे आदमी कि यहाँ इतनी भीड़ आएगी, पेशाब कहाँ करेंगे, पेशाब करने के लिए व्यवस्था की गई जगह जगह। वहां उसी जगह पर दोनों कलाकार इतना टक्कर के बिरहा गाए, 50,000 60,000 पब्लिक थी और प्लस हो सकती है, जगह नहीं थी आप समझिए। और दोनों लोग बहुत टक्कर से बिरहा गाए। इतना जनता पूरा शुरू से लेकर रात सुबह 7 बजे तक गाना सुनती रह गई। वहीं लाल जी लहरी गाए, नदिया के पार मेरा गांव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। इसमें केवल फिल्म का नाम है, नदिया के पार मेरा गांव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। गंगा सागर शान संतोषी माता, धरती मैया मेरा रक्षक विधाता, मदर इंडिया हिम्मत वाला यह देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। ये फिल्म का ही गाना था। और लहरी बोले कि मैं बिरहा आज एक नई चीज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तब कोई कलाकार बिरहा जगत में फिल्म का गाना नहीं गाया था, इसको लाल जी लहरी ने ही शुरू किया। लेकिन हम धन्य कहेंगे महागायक हैदर अली जुगनू को। तुरंत उन्होंने गाने को काटा, पूरा तो नहीं कर पाए, तुरंत ही किए, लेकिन महानता है इसमें। उन्होंने तुरंत ही किया। अंधा कानून मेरी भाभी नदान, जागते रहो भैया आया तूफान, ये भी फिल्म का गाना है। हम आपकी बात को उस जमाने से इस जमाने में मिलाना चाहते हैं, प्रश्न के जवाब में। आप देखिए गायक ने गाया कि नदिया के पार मेरा गांव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। नई प्रस्तुति थी लाल जी लहरी की। लेकिन अगला कलाकार को आप समझिए कितना महान वो है जो कभी उस पे चर्चा ही नहीं हुआ बिरहा पे। इस चैप्टर पे, फिल्म का चैप्टर, कोई गायक गाता नहीं था निनार, फिल्मी धुन गाते थे, उस पे बिरहा गा देते थे, उसको अपने धुन में पिरोते थे। लेकिन निनार बिरहा फिल्म पे नहीं बना था, निनार गीत नहीं बनी थी। लेकिन हैदर अली ने तुरंत गाया, काट किया। मानता है इसमें कि अंधा कानून मेरी भाभी नदान, जागते रहो भैया आया तूफान। इस प्रकार से वो भी जोड़ जोड़ के अपना बरजस्ता करके गाए पूरा। अंतिम में वो गा दिए कि भुल्लू राधा रामधार हैदर, अंतिम में छाप रख दिए। तब लाल जी फिर खड़े हुए तो पकड़ लिए, कहे भैया बतावा भुल्लू दादा कौन फिल्म रही, रामधार कौन फिल्म का नाम रहा, हैदर अली कौन फिल्म का नाम रहा। अब जनता मजा पाएगी, ताली बजाई देश।
कहीं यार लाल जी पकड़ लिए। तो अब वो अपने गुरु को छाप रखे। इन्होंने कहा कि हमारे गाने में फिल्म के अलावा दूसरा शब्द नहीं हो। ऐसे भी रहा होता था, तब जनता रात भर सुनती थी। आज रसगुल्ला के फेल करत बस सलवैनी के गाल भाई ससुरारी में, सही बात, मार दो सटाई के लोहा गरम है, देवू न तो काय का अचार नवबू। हाँ, असल में ये असभ्यता की ओर जा रही है, खासकर भोजपुरी। भोजपुरी की गायकी एकदम गर्त में चली गई। अवधि फिर भी उनके बनस्पत आज ठीक है, ठीक है। बाजार ने कब्जा कर लिया भोजपुरी पर। हाँ, और इसीलिए अश्लीलता हुई है। और एक सवाल और आपसे करूँ, यही अश्लीलता जो है इसकी वजह से बिरहा आज कमजोर पड़ रहा है। बाकी बिरहा जुगों जुगों से चल रहा है। पहले खड़ा बिरहा लोग गाते थे, हमारे बाबा लोग खड़ा बिरहा। पहले कान में अंगुरी डाल के गाते थे, फिर खड़ंजा गाने लगे। रावण एक दिन किया विचार, चला लंका से रासिधार, एक ठीनार नभेली पे पड़ गया नवा नवाना। क्या बात है। वाथी वेदमती महारानी, आल हर तन पे झुकई जवानी, रावण ज्ञानी लखी के विचार कैलेश मानवाना। ऐसे भी रहा होते थे। क्या बात है, सही, एकदम सही कहा। इस प्रकार से भी रहा होते थे। फिर बाद में बदला गया, देवढ़ी में आ गया। देवढ़ी में बदला, पहले हाथ टेरी चलती थी। तब हमारे गुरु बाबू दयाराम लिखते थे कि काहे सावर भाई बादानिया पूछली रानिया। ये हाथ टेरी है, ये हाथ टेरी है। ये हाथ टेरी गाते थे हमारे गुरु जी दादा रामधार जी। अच्छा अच्छा। काहे सावर भाई बादानिया पूछली रानिया। फिर उसके बाद देवढ़ी चलने लगी, पूरी देवढ़ी चलने लगी। उसको पूरा देवढ़ी में गाने लगे। पूरी देवढ़ी आ गई कि पंचाली निशा काली में चली, पंचाली निशा काली में चली, होगा अंत कम तो बिन बुझी है जली दिवाली, पंचाली निशा काली में चली। हाथ टेरी थी, उसके पहले खड़ा भी रहा था। फिर उसके बाद टेरी पूरा होने लगी। टेरी के बाद चौक लग जाए 4 लाइन, कोनो कभी झूमर लगाई दें, फिर बीच में धुन लग जाए, देसी धुन लग जाए। तमाम गीत गाते हुए चलते थे। बिरहा ऐसे चलता था। गजल कव्वाली प्रवेश हुआ बिरहा में। कव्वाली पहले लग जाए, गजल लग जाए, फिर आल्हा लास्ट में लगता था, खड़ी लग जाती थी। बिरहा विधा ऐसे चल रहा था। अगर बिरहा कलाकार खाली बिरहा को गाता रहे, धुन तर्ज बीच में चटनी अचार डालता रहे, हल्का एक लाइन, अभी नहीं कि अब आजकल तो भाई बहुत शुरू कर देते तो बहुत देर तक। मैं देखता हूँ पूरे बिरहा में टेरी एक आध बार होती है, बाकी जो आप कह रहे हैं वही फालतू बकवास भरते चले नए कलाकार। तो हमारा नए कलाकारों से यही निवेदन है कि भैया बिरहा विधा को तो आप जिंदा रखिए। आप बिरहा के गायक हैं, तब अब बिरहा हम गाने गए, अगर कहीं भोजपुरिया करे कोई रसगुल्ला के फेल करत तो सलवैनी के गाल एका जरूरत बा, तो भोजपुरिया गायक ले जाए ना। आपको बिरहा के लिए हम बिरहा का सट्टा लेकर जा रहे हैं। बिरहा का सट्टा जब लेकर जा रहे हैं तो हम बिरहा गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही। तो जब हम बिरहा गाएंगे, जो हमारी अवधि शैली है बिरहा की, जो हमारे गुरु बाबू दयाराम जी गाते थे, बाबा दीन महाराज, भोला महाराज, मसूरिया दीन उस्ताद, बाबू राम कैलाश जी, रामधार जी, हैदर अली, लाल जी लहरी, भुल्लूर दादा, राजा राम गुरु, ये लोग जो गाते थे, उस विधा को हम जिंदा रखेंगे तो हमारा बिरहा जुगों जुगों जिंदा रहेगा, कभी बुझने वाला नहीं है। ये मेरा मानना है। जी, आपका मानना बिल्कुल सही है। और आपका जो विचार है एक सच्चे और पक्के कलाकार का है। और बिरहा गायकी में एक जो पुरातन पंथ की चीजें हैं, पौराणिक आख्यान, धर्म की या श्रृंगार की, इससे इतर जो जन पक्षधर की बात करें, जो जनता के सवालों को लेकर, जनता के सवाल क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, यह जो आज लगभग सारी जनता इससे पीड़ित है। एक कलाकार या कवि का यह भी धर्म है कि उस जनता के सवाल को भी अपनी रचनाओं में और अपनी गायकी में शामिल करे, होना चाहिए। तो इस दृष्टि में आपके गुरु और आप की क्या भूमिका है? नहीं, हमारे गुरु जी की और हमारी भी
हमारे और पुराने कलाकार जो महान थे, जी। सारे लोगों के बिरहा कलाकार जो है वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, जैसे दहेज प्रथा चल रहा था, जी। तो दहेज प्रथा पर पहले बहुत गीत लिखे हमारे गुरुजी, अच्छा। तमाम सभी कलाकार गायकों ने लिखा, जी। अब गाए, समाज में बताए। हाँ, जैसे एक गाना पहले गाते थे गुरुजी की, पहले दहेज दई द बब्बा हमारे आगे, सनुरवा पीछे मांगी में लगे, यानी दुल्हा खुद मांग रहा है। हाँ। पहले दहेज दई द बब्बा हमारे आगे, सनुरवा पीछे मांगी में लगे। बताइए, अब उस पर प्रहार किए ना? जी, बिल्कुल पूरा बहार है, पूरा प्रखर है। दहेज प्रथा को बंद करने के लिए जो समाज में कुरीतियां हैं, जैसे दारू और दहेज, आपने हैदर अली के विरासत में तो शिक्षा को आगे किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हम लोग गीत गाते हैं। हाँ, एक गाना था कि पिया के पढ़े पतिया गोरी, हमारी चढ़ी जवानी हो गई दूर गतिया, बलम का पढ़े पतिया गोरी। पढ़ी लिखी लड़की थी, बाद में उसने अपने पति को मरणासन की स्थिति में भी जिंदा कर लिया। तमाम सती थी, तमाम सती भी हमारे देश में रही। सती लोगों को ने अब आज जो है हमारी बेटियां पढ़ रही है, बढ़ रही है, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, जितना पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी। नारा भी है हमारे प्रधानमंत्री साहब का भी। हाँ, तो उस पे भी हमने गीत लिखा था कि जब हमारी सरकार बने रे दुल्हनिया थानेदार बने, दुल्हनिया थानेदार बने, पैया लागी भैया रे बेटी के पढ़ावा, अध्ययन दहेज लेकिन शिक्षा बढ़ावा, पढ़ी लिखी बिटिया हकदार बने रे दुल्हनिया थानेदार बने, दुल्हनिया थानेदार बने। जब हमारी सरकार बने, दुल्हनिया थानेदार बने। अंत में मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी कि आप जो नई पीढ़ी कलाकारों की आ रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा, जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। नए कलाकार, हमारे जो उदीयमान कलाकार हैं, जो हमारे जनपद में बढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए हम हृदय की गहराई से उन्हें आशीर्वाद देते हैं और एक उनसे हम आग्रह के तौर पे ये कहेंगे कि बेटा बेटी जो भी गायिकाएं भी आ रही हैं, गायक भी आ रहे हैं, ये लोग अच्छी मेहनत करें, मेहनत करके बिरहा को खूब याद करें, बढ़िया से, बढ़िया याददाश्ती बिरहा। जो लोग रजिस्टर खोल के बिरहा गाते हैं, उस प्रथा को हम लोग अच्छा नहीं मानते। आप अब नाम नहीं लेंगे, बहुत से कलाकार हैं वो रजिस्टर खोल के गाना गाते, रजिस्टर बंद रखिए। बनारस वाले ज्यादा। हाँ, वो पता नहीं कैसे वो लोग गा लेते हैं, भाई उनका विचार है, उनका सेंस है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन रजिस्टर अगर बंद रहता है तो आप पूरे हाव भाव से, बिल्कुल पूरे प्रयास से, भंगिमाएं नहीं, आपकी कहीं दिमाग जो है रुद्ध नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से आप गाएं। अब बिरहा के कलाकार जो बरजस्ता 4 लाइन नहीं गा पाएगा तो असली बिरहा नहीं गा सकता। जिसके अंदर बरजस्ता करने की मादा नहीं होगा वो बिरहा का अच्छा गायक नहीं कहलाएगा। वो गाने के लिए गाता रहे, अपना 2-4 बिरहा याद करके, 6 बिरहा, 8 बिरहा, लेकिन कलाकार के अंदर बरजस्ता प्लस पॉइंट होना चाहिए। जैसे लालजी लहरी के अंदर बरजस्ता था, हैदर अली जुगनू के अंदर बरजस्ता था। अगर ना होता तो जैसे अभी हमने बताया तो गा लेते क्या, तुरंत ना गा पाते। तो हम बड़ी बोल तो नहीं करते, लेकिन जो गीत अगर कोई गा देगा मेरे अपोजिट के कलाकार, तो गुरु जी की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, निश्चित तौर पर उसकी कटिंग या उसका जोड़ आगे पीछे लगाएंगे जरूर। नहीं गाना रहेगा तो बरजस्ता कर लेंगे, उतना करवा देते हैं भगवान। साहित्य में आसु कवि कहते हैं इसे। जी, आसु कवि। हाँ, तो हम नए कलाकारों के संदेश देंगे, गाना खूब याद करिए, तैयारी करिए, पार्टी अपनी बना करके, जो अपनी पार्टी है उसी पार्टी को बना करके आप चलिए। चाहे छोटी समाज हो चाहे बड़ी समाज, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और बिरहा में अब इतना पैसा हो गया है, इतना पैसा हो गया है कि अगर अच्छा कार्यक्रम चलता रहे, बहुत पैसा है।
कोई काम आपको रुक नहीं सकता। जी। हम लोग तो बहुत कम पैसा वाले से शुरू किए, आज अच्छा पैसा वाले में पैसा कमा भी रहे हैं। समाज का पैसा है, समाज से ही मैं जीता हूँ, खाता हूँ, समाज में गाता हूँ। समाज के लिए बहुत ऋणी हूँ। समाज के लोगों का मैं बहुत ऋणी हूँ। लोगों का ही पैसा है, हाँ। जिसकी बदौलत मैं जो कुछ भी हूँ। हाँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, खाना पीना, परिवार चलाना, खुद को चलना जो है सब बिरहा के बल पर है। जी जी। तो अगर हमारा चल रहा है तो हमारे आने वाले शिष्यों का और अच्छा चलेगा। जी चलेगा, आने वाली पीढ़ी का और अच्छा चलेगा। हाँ चलेगा। बस वो शॉर्टकट न रास्ता था में। हाँ, रास्ता शॉर्ट करना था। हाँ सही आप कहा। मिलनसारिता, मृदुलता, जी जी जी, व्यवहारिकता, हाँ। ये होना चाहिए। ईर्ष्या, कलाकारों के बीच में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जी। ईर्ष्या जमाना पहले था, जब गाना कटिंग फटिंग हो थोड़ा देर रहा है मंच पे, हाँ। उसके बाद न रहा है। हाँ सही है। हाफिज चंचल भाई से हमारे बहुत कार्यक्रम हुए, बहुत कार्यक्रम। रात भर हम लोग बड़ा टक्कर के बिरहा गाई, लेकिन सुबह बड़ा प्रेम भाव मृदुलता। हाँ, नहीं है, बेचारे चले गए। तकलीफ होता है, जो कलाकार चले जा रहे हैं, बड़ा हृदय में दुख है। होता है। मेहदी हसन चले गए, हफीज चले गए, हैदर गुरु चले गए, लालजी लहरी चले गए, तमाम हमारे बिरहा के पुरोधा कलाकार, राधे श्याम गुरु चले गए। हाँ, अब एक बड़े कलाकार में जैसे रामपाल जी हैं, पुराने कलाकार, अच्छा गाते थे, आज भी गाते हैं, बड़ा प्रेम भाव है। हम अपने बड़े कलाकारों को बड़ा सम्मान करते हैं। कोई भी बड़ा कलाकार किसी अखाड़े का है, कहीं का है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी से भी चाहेंगे कि इन कलाकारों को आप, अगर इन बुजुर्गों की तरह, बड़ों की तरह बड़ा बनना है तो बड़े कलाकार का चरण स्पर्श जरूर करिए। चरण स्पर्श आप करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा उनका। ये इस विधा को निश्चित अपना चलिए। जैसे हमारे भागीरथी पाल हैं, ये चिड़ौरा के रहने वाले हैं, अब गुरुजी नहीं है, लेकिन इनके पास पुराने गाने बहुत हैं। अच्छा। तो अगर हमको कोई जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं, सीखते हैं, लेते हैं। उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। रामराज खलीफा तारा गांव ऑपरेटर साहब हमारे अखाड़े बड़े कलाकार थे। जितना रजिस्टर था उनके पास, अब वो असमर्थ हो गए गाने में, 12-14 रजिस्टर बड़े बड़े थे। सब बुलाकर कहे, मास्टर साहब 5 लोगों को साक्षी देकर आप इसको ले जाइए, इस थाती को संभालिए और आगे बढ़ाइए अखाड़े को। उनका भी यही निर्देश। तो हम तो भैया अखाड़े को आगे ले चलने के लिए प्रयासरत हैं, और गीत गायकी को इच्छा माँ सरस्वती से ही है। गुरु की कृपा चाहिए कि अंतिम सांस तक गुरु के द्वारा ये जो मेरे गर्दन में ढोल टांगी गई है बिरहा की, इसको मैं ढोता रहूं। कमलचंद जी, आज आप हमारे मंच पर आए, आपका बड़ा बड़ा साधुवाद और धन्यवाद। और एक शब्द आपने कहा कि मैं समाज का ऋणी हूं। मेरे ख्याल से समाज आपका ऋणी है। अरे आपने जिस विधा को सिंचित कर रहे हैं अपनी ऊर्जा लगा करके, जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा अतुलनीय आप जो अपना लगा रहे हैं समर्पण। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार हमारे मंच पर आए। और फिर आपसे उम्मीद करूंगा इस मंच पर एक बार फिर आने से के लिए, और आपको आमंत्रण आज ही दे रहा हूं। जी। और मित्रों, अगले रविवार 8 बजे फिर आपको नए कलाकार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का, सभी श्रोता बंधुओं का, जो भी साथी सुन रहे हैं। बड़ों का पैर छू के प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं। नौजवान साथियों को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूं। बहुत बहुत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय बिरहा कलाकार, और आपके चैनल की भी जय हो। सभी श्रोता बंधुओं से हमारा निवेदन है, अवधि लोक मीमांसा इस चैनल को आप सुन रहे हैं, सुने, समझें, गुने, धुने और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।